जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद श्लोक पर जो कविता लिखी गई है उसे पढ़ूंगा और उसके बाद में हम लोग बात करते समझते हैं इसको। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महती च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। कविता के रूप में। धृष्टद्युम्न ने व्यूहाकार सजाया जानिए, दुर्योधन ने कहा हे आचार्य सुनिए। पांडव सेना है विशाल खड़ी, शिष्य आपके द्रुपद पुत्र की प्रतिभा गुणिए। अब यहाँ ये समझिए कि दुर्योधन जो है वो आचार्य द्रोण को कह रहा है कि द्रुपद पुत्र की प्रतिभा को गुणिए, और ये भी कह रहा है कि पांडव सेना है विशाल, और ये जो पूरा धृष्टद्युम्न तो वहाँ का सेनापति है पांडव से के, तो उसने व्यूहाकार सजाया है। तो आप इस बात को समझिए कि दुर्योधन कितना मतलब चालबाज है, इतना बदमाश है कि उसको पता है कि द्रुपद और आचार्य द्रोण का आपस में शत्रुता है, और धृष्टद्युम्न इनसे ही सीखा है, इनसे ही शिक्षा लिया है और वहाँ का सेनापति बन गया है। और अब वो दो शब्द प्रयोग करता है, एक है महती। तो महती का मतलब है विशाल। अब ये बताइए, कौरव के पास तो 11 अक्षौहिणी थी, मतलब 11 आप रेजिमेंट आप कह सकते हैं, और पांडवों के पास तो केवल 7 है, तो विशाल कैसे हो गया? तो यहाँ वो असली में वो चोट मारता है। दुर्योधन बहुत कुटिल है ना, तो शब्दों के बाण चला रहा है गुरु द्रोण पर, ताकि उन्हें गुस्सा आए और वो लड़े। दूसरा, आप जो है द्रुपद पुत्र का मतलब कि वो द्रुपद से उनकी पुरानी दुश्मनी है। तो इस दोनों चीज़ों से आप समझिए कि दुर्योधन कितना मतलब धूर्त है। ये इस श्लोक में यही दो बात समझ में आती है कि वो चिढ़ा भी रहा है, उकसा भी रहा है कि लड़ो, कि पांडव बहुत विशाल है और आपकी सेना तो बहुत छोटी है कौरवों की, पांडवों की बड़ी है, जबकि है उल्टा। और दूसरा चीज है कि द्रुपद पुत्र है और उधर का सेनापति है। तो आप इस बात को, उसके मनोवृत्ति को आप समझें। और फिर भगवत गीता का जो पहला अध्याय है वो अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन के मन में जो भावनाएं उमड़ती हैं तो उसके विषय में है। बट ये जो कहानी चलती है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी छोटी छोटी बातों पे हम लोग विचार करेंगे और आगे बढ़ेंगे।